नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इतिहास खुद को नहीं बल्कि किसी देश की ताकत को दुनिया के सामने लाकर लिखता है। भूमध्य सागर की गहराइयों में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहां पर ऐसा तूफान उठा है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मिलिट्री बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। टर्की ने सोचा था कि वो इंडिया को डरा लेगा, दबा लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि न्यू इंडिया कभी पीछे नहीं हटता, जवाब देता है और ऐसा जवाब देता है जो सदियों तक याद रहता है। आज हम आपको उसी ऐतिहासिक पल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब आईएनएस त्रिकंद ने वो कर दिखाया जो दुनिया में सोच भी नहीं सकता था। और इसी जवाब का नाम है आईएनएस त्रिकंद से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल्स। यस फ्रेंड्स, तीन ब्रह्मोस मिसाइलें जिसने न सिर्फ टर्की को बैकफुट पर धकेल दिया बल्कि पूरे मुस्लिम ब्लॉक और वेस्टर्न पावर्स को भी शॉक में डाल दिया। अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं जब भारत दुनिया को अपना दम दिखाता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ न्यूज नहीं, एक हिस्टोरिक मोमेंट है। भूमध्य सागर यानी दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इलाकों में से एक। ये सागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन महाद्वीपों के बीच बसा हुआ है। इसके उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया है। टर्की और कई यूरोपीय देशों के बीच फैला यह इलाका हमेशा से जियोपॉलिटिकल तनाव का केंद्र रहा है। टर्की यहाँ खुद को राजा समझता है, लेकिन इस बार उसके सामने था आईएनएस त्रिकंद, भारत का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जिसे द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब इंडिया और ग्रीस की संयुक्त नेवल एक्सरसाइज भूमध्य सागर में चल रही थी। दोस्तों, आपको पता है कि ग्रीस और टर्की के रिश्ते पहले से ही काफी तनावपूर्ण हैं, और जैसे ही टर्की को पता चला कि इंडियन वॉरशिप यहाँ मौजूद है, उसने इंडिया को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, वॉरशिप हटाओ वरना नतीजे बुरे होंगे। 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। इरादा साफ था, भारत को डराओ और यहाँ से खदेड़ दो। लेकिन शायद टर्की भूल गया था, दिस इज द न्यू इंडिया, जो डरता नहीं बल्कि जवाब देना भी जानता है, और जवाब इतना करारा देता है कि दुश्मन सदियों तक याद रखे। इंडिया ने टर्की को झटका देते हुए रिवर्स अल्टीमेटम दिया। 18 घंटे नहीं, सिर्फ 12 घंटे में समुद्री रास्ता खाली करो वरना नतीजे याद रखे जाओगे। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो अगला कदम ऐसा होगा जिसकी गूंज मेडिटेरेनियन से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईएनएस त्रिकंद, जो इंडियन नेवी का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, उसने एक नहीं बल्कि तीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दागी। दोस्तों, ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी और इसकी शक्ति दुश्मनों की रगों में डर पैदा कर देती है। समुद्र की गहराइयों से उठती वो गड़गड़ाहट, मिसाइलों की आवाज तुर्की के नेवल कमांड के कानों में जैसे आग बनकर गूंजी। जैसे ही ये मिसाइलें तुर्की के मिलिट्री जोन्स की ओर बढ़ी, पूरा मेडिटेरेनियन सी थर्रा उठा। तुर्की की नेवी, जो कुछ घंटे पहले इंडिया को धमका रही थी, अब अपने ही जहाजों को पीछे बुलाने में लगी थी। ये सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं था, ये था स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। इस एक्शन का असर सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहा, सऊदी अरेबिया भी चौंक गया, क्योंकि वो भी इस गेम में टर्की के साथ खड़ा था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने ब्रह्मोस की ताकत दिखाई, सऊदी के जहाज भी पीछे हटने लगे। यूएन में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी तुर्की और सऊदी की क्लास ले ली। भारत ने साफ कह दिया, अब हम चुप रहने वाले नहीं है। ग्रीस और यूरोप के कई देशों ने खुलकर इंडिया का साथ दिया, क्योंकि सबको समझ आ गया, इंडिया अब सिर्फ एशिया की रीजनल पावर नहीं बल्कि एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है। भारत का ये कदम अचानक नहीं था, ये पहले से सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, क्योंकि इंडिया जानता था कि टर्की कॉन्फ्रंटेशन करेगा। इसीलिए त्रिकंद के साथ साथ 3 और वॉरशिप्स पहले ही अलग अलग रूट्स पर तैनात किए गए थे। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक में, तीसरा गिब्राल्टर के नजदीक, यानी मेडिटेरेनियन को 3 तरफ से इंडिया ने। और जैसे ही त्रिकंद से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, तुर्की की नेवी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। तुर्की ने अपने युद्ध को तुरंत पीछे बुला लिए और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत की रणनीति, आत्मविश्वास और कूटनीतिक क्षमताओं का शानदार उदाहरण था। अब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है। आज मेडिटेरेनियन सी में जो हुआ वो सिर्फ एक नेवल ऑपरेशन नहीं था, वो एक सिग्नल था कि अब इंडिया को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं। टर्की ही नहीं, सऊदी अरेबिया भी इस खेल का हिस्सा था। उसने सोचा कि वो टर्की के साथ मिलकर इंडिया को घेर लेगा।
लेकिन जैसे ही त्रिकाण से ब्राह्मोस दागी गई, तुर्की और सऊदी अरेबिया की साइलेंस ही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई। और दुनिया देख रही है, इंडिया इज नो लॉन्गर अ साइलेंट ऑब्जर्वर, इंडिया इज अ डिसाइसिव पावर। दोस्तों, अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या अब आपको लगता है कि भारत को मेडिटेरेनियन सी से वापस लौट जाना चाहिए या फिर वहीं रहकर तुर्की और उसके अलाइज पर दबाव बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको इंडिया की ये स्ट्रेटेजिक पावर देखकर प्राउड महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत की ऐसी और भी हिस्टोरिक स्टोरीज हम आपको यही दिखाते रहेंगे। जय हिंद।